अंबिकापुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। सहकारी समिति जमड़ी में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी उजागर हुई है। जांच में 23 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। सहकारी बैंक कर्मचारियों पर अब एफआईआर होगी। साल 2012 से लेकर 2022 के बीच ऑडिट रिपोर्ट में आया है करोड़ों की गड़बड़ी का मामला। निजी व्यावसायिक संस्थानों के खातों का इस्तेमाल हुआ, बगैर वाउचर दस्तावेजों के करोड़ों रुपए का आहरण किया गया। मामले का खुलासा 2024 के ऑडिट रिपोर्ट से सामने आया, जिसके बाद अब देखिए एक्शन होगा और कार्रवाई होगी, एफआईआर भी होगी। मामले का खुलासा 2024 की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। सहकारी समिति जमड़ी में करोड़ों रुपए का खेल हो गया है। जांच में पाया गया है कि 23 करोड़ की हेराफेरी कर दी गई है। सहकारी बैंक के कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर होगी क्योंकि ये संलिप्त हैं इस पूरे हेराफेरी में। साल 2012 से लेकर 2022 के बीच जो ऑडिट हुआ है उसमें ये गड़बड़ी मिली है। 2024 में ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और 2024 की रिपोर्ट के आधार पर देखिए अब आगे एक्शन होगा। मामले का खुलासा 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हुआ, जिसके बाद अब सहकारी जो बैंक है उसके कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, उन पर एफआईआर होगी। जांच में 23 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। 23 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला किया गया। सहकारी बैंक के कर्मचारी इसमें शामिल रहे। 2012 से लेकर 22 के बीच ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है, गबन किया गया पैसों का, जिसके बाद अब देखिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसकी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अभी कार्रवाई तेज होगी। सहकारी समिति जमड़ी का मामला, जहां पे करोड़ों रुपए का खेल हो गया है। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 23 करोड़ रुपए का गबन किया गया। बड़ी खबर अंबिकापुर से। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इस तरह से ऑडिट में गड़बड़ी सामने आई है। निजी व्यावसायिक संस्थानों के खातों का इस्तेमाल हुआ है। जो निजी व्यावसायिक संस्थान है उनके खातों का दुरुपयोग किया गया। उनके खातों के जरिए रकम का गबन किया गया। उनके खातों में भी पैसे डाल दिए गए थे। सहकारी समिति में ये पूरा घोटाला हुआ है। सहकारी समिति अंबिकापुर की जमड़ी, जहां पे ये घोटाला हुआ, जांच में 23 करोड़ रुपए जो है इसका गबन पाया गया। हेराफेरी की गई पैसों की। सहकारी बैंक के कर्मचारियों के लिप्त होने की आशंका, और यही वजह कि अब उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई। तो देखिए किस तरह से अंबिकापुर में जो है गबन का खेल खेला गया है। 2024 की ऑडिट रिपोर्ट ने सब कुछ उजागर कर दिया, सारा सच सामने लाकर रख दिया। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आरोपियों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। आरोपी जो है सलाखों के पीछे होंगे। सहकारी बैंक के कर्मचारियों के ऊपर भी एफआईआर होगी। दरअसल मामला साल 2012 से लेकर 2022 तक का है। निजी व्यावसायिक संस्थान जिनके खातों का दुरुपयोग किया गया, बगैर वाउचर दस्तावेजों के करोड़ों रुपए का आहरण कर लिया गया। कोई वाउचर दस्तावेज नहीं दिए गए और पैसे निकाल लिए गए। ऐसे 23 करोड़ रुपए जो हैं उसका गबन किया गया। 23 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर दी गई और ये गड़बड़ी सामने आई है ऑडिट रिपोर्ट पर। सहकारी समिति जो है उसमें बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। सहकारी समिति में जो सहकारी बैंक के कर्मचारी हैं वो भी संलिप्त रहे इस पूरे घोटाले में। निजी व्यावसायिक संस्थान के जो बैंक खाते थे उनका भी इस्तेमाल किया गया, उनका दुरुपयोग किया गया है। और ये सारा खुलासा जो है वो 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इस तरह से करोड़ों रुपए की राशि निकाल ली गई। वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए। बिना दस्तावेजों के दूसरे अकाउंट्स में निजी खातों में पैसे जमा करवा दिए गए। निजी जो व्यावसायिक संस्थान है उनके खातों में पैसे जमा करवा दिए गए। निजी संस्थानों के खातों का गलत इस्तेमाल किया गया। और चलिए ज्यादा समझते हैं इस खबर को। हमारे साथ संतोष कश्यप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संतोष, क्या पूरा मामला है 2024 में ऑडिट रिपोर्ट में जिसका खुलासा हुआ है? कैसे ये पूरा हेराफेरी की गई, कौन कौन इसमें संलिप्त है? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है आदिम जाति सहकारी समिति जमड़ी का है, जहां पर करोड़ों रुपए का जो गड़बड़ी है वो उजागर हुआ है। और जो जांच जब इसकी की गई तो लगभग 23 करोड़ रुपए की गड़बड़ी इसमें उजागर हुई है। सहकारी बैंक जो कर्मचारी हैं उनपे एफआईआर दर्ज करने के लिए कलेक्टर ने निर्देश भी दिया है। देखिए जब शंकरगढ़ और कुशनी सहकारी बैंक में वर्ष 2012 से 2022 के बीच ऑडिट रिपोर्ट उसका जब सामने आया था
तब यह गड़बड़ी पाया गया था। प्रशासन द्वारा इसके लिए टीम गठित की गई थी और टीम की जो रिपोर्ट थी उसमें मात्र जो 4 बैंक थे उसमें ही 23 करोड़ रुपए से अधिक का गड़बड़ घोटाला सामने आया था। जिसका और दूसरी बात ये भी रही कि इस घोटाले में जो पैसा था जो बैंक से निजी व्यावसायिक जो संस्थान है उनके खाते पर भी उपयोग किया गया था, यानी ट्रांसफर किया गया था। साथ ही दूसरी ओर देखा जाए तो बगैर वाउचर दस्तावेज के करोड़ों रुपए का यहाँ पर आहरण भी हुआ था। मामले का देखिए जो खुलासा है 2024 की ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आया तब हुआ है। जो कलेक्टर सरगुजा है, जो जिला सहकारी के केंद्रीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी हैं, जो सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर जो है, उन्होंने सहकारी बैंक के सीईओ सहित 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के अब निर्देश दिए हैं जी। कर्मचारियों पर देखिए एफआईआर की बात हो रही है संतोष, लेकिन क्या सिर्फ कर्मचारियों का ये किया धरा हो सकता है या फिर कुछ और भी बड़े नाम इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सामने आएंगे जल्दी? देखिए जिस प्रकार से इसमें जो जांच रिपोर्ट सामने आया है उसमें कहीं न कहीं जो निजी व्यावसायिक संस्थान है उनके खाते में ही पैसा ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही बगैर वाउचर दस्तावेज के करोड़ों रुपए का भी आहरण किया गया है। तो जब एफआईआर अभी फिलहाल में तो जो सरगुजा कलेक्टर है उन्होंने जो सरकारी केंद्रीय बैंक के जो सीईओ हैं और 7 अन्य लोग हैं उनके खिलाफ फिलहाल अभी आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी जो जांच में यदि व्यवसायिक संस्थानों के या कोई बड़े नाम भी सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है जी। ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका।